जय हिंद दोस्तों। भारत ने चेनाब नदी पे 2600 करोड़ के दो बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और ये सीधा पानी को डाइवर्ट करने वाले हैं। मतलब ये रन ऑफ द रिवर नहीं है। बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ने रिस्पांस भी इनफैक्ट किया है और पाकिस्तान के सियालकोट और इनफैक्ट पंजाब के पास हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि भारत अब उनको डर है कि पानी रिलीज करने वाला है और फ्लड्स जैसे हालात आ सकते हैं अगले कुछ हफ्तों के अंदर। और इन सब के बीच में भारत और साइप्रस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुका है। इनफैक्ट डिफेंस डील्स भी हो रहे हैं और तुर्की का जो एर्दोगान है, खलीफा जो है, उसको एक बहुत बड़ा यहां पे धक्का लगा है और उसका जो टटपुंजिया आसिम मुनीर जो है उसके लिए भी यहां पे एक सेटबैक है। वो क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मुनीर की बात करें तो वो तेहरान जा रहा है, ये कंफर्म हो चुका है और उसने मुज्तबा खमेनी से मिलने की रिक्वेस्ट की है जी। ठीक है, अब उसको मिलने को मिलेगा कि नहीं वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन इंडियन आर्मी के जीओसी वेस्टर्न कमांड के वो अमेरिका में है इस समय और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस वीक के अंदर वो हैं। लेकिन इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान गायब था और इससे जुड़ी हुई कुछ नई चीजें सामने आई हैं कि क्यों पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था वहां पे। और इन सब के बीच में आज एक नेक्सस बाहर आया है। इंडियन आर्मी के कॉन्वॉयज की मॉनिटरिंग की जा रही थी सीसीटीवी कैमरा के साथ और एक और मॉड्यूल बस्ट हुआ है। और भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कंगलू जो हैं, जो घुसते हैं भारत के अंदर, उनके लिए स्मार्ट फेंसेस अब इंस्टॉल किए जाएंगे। अमित शाह जी ने आज ये अनाउंस कर दिया है। और इन सब के बीच में ईरान कभी भी एक सरप्राइज हमला कर सकता है, ऐसा इजराइल ने कह दिया। और ट्रंप और नेतान्याहू के बीच में झगड़े भी हो रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं आज। और इंडियन नेवी अगले 3 से 4 साल, अब एक रिपोर्ट आ जाई है कि 45 नए शिप्स इंडक्शन करने वाला है। बहुत बड़ा ओवरहॉल हो रहा है यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए। और इजराइल ने ये जो फोर्तिला जो है उनके 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट को वापस भेज दिया, मार मार के वापस भेज दिया। इसको लेके बहुत बड़ा बवाल हो चुका है और सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आज कुछ चीजें हुई इलीगल बांग्लादेशियों को लेके। और चाइना ने भारत को ब्लेम कर दिया WTO के अंदर कि जी भारत अलाउ ही नहीं कर रहा है सोलर पैनल्स भारत के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स है जो मैं लेके आऊं। इसके लिए लाइक का बटन अभी दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में देने वाला हूं ये आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो और अपडेटेड रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत ने 2352 करोड़ का चेनाब ब्यास लिंक टनल बनाने का निर्णय ले लिया है और ये कोकसर में लाहौल स्पीति रीजन में पानी पहुंचाएगा। 8.7 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है और जो अपर चेनाब का जो बेसिन है वहां, जो स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं चंद्रा रिवर जो है, वहां से पानी डाइवर्ट करके ब्यास रिवर तक ये सीधा लेके आएगा। 8.7 किलोमीटर का टनल है और ये कोई रन ऑफ द रिवर नहीं है, ये पूरा इंटर बेसिन ट्रांसफर है। मतलब चेनाब का पानी 5 से 7% माना जा रहा है कम हो जाएगा, भारत उसको ब्यास नदी में लेके आएगा और पाकिस्तानियों की बैंड यहां बजना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आपको याद है अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं ना जब उनका जो सो कॉल्ड इलीगल कोर्ट ने सो कॉल्ड अवार्ड वर्डिक्ट दिया था, भारत ने रिजेक्ट कर दिया था हमारे एमईए ने। आज पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़कने के लिए उनके मुंह पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये रन ऑफ द रिवर नहीं है, चेनाब के ऊपर डाइवर्जन कर रहे हैं हम लोग। मतलब जो सो कॉल्ड पहले हुआ करता था ना ट्रीटी, जिसमें चेनाब का पानी पाकिस्तान का शेयर था ना, उसके अंदर हम पानी कम करने वाले हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये एक चीज है। और दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और इसमें 268 करोड़ का एलोकेशन हो चुका है। किश्तवार रियासी रीजन में ये प्रोजेक्ट होगा और ये दोनों का काम शुरू हो जाएगा। ये कोई बहुत लंबा प्रोजेक्ट नहीं है और ये तो 2 है, इससे पहले 5-6 और है। पकुल दुल, ठीक है, डैम है, रतली डैम है, ठीक है, कीरू डैम है, किश्तवार में 2 है, नहीं 3 है, रटली, कीरू, क्वार सब किश्तवार में है। फिर रामबान रियासी के अंदर सवालकोट का डैम बन रहा है, वो तो बहुत बड़ा है, 1800 मेगावाट का है। ठीक है, ऑलरेडी 5-6 चल रहे हैं और ये 2 और प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए। मतलब एकदम ही हालत
खराब कर दिया यहाँ पे पाकिस्तान का। अब हालात तो बद से बदतर होंगे। आज पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर दिया गया है, हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है पंजाब प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान में, क्योंकि भारत ने, उनका दावा है कि भारत सलाल डैम के गेट्स ओपन करने वाले अगले कुछ दिन के अंदर और पूरे फ्लड्स जैसे हालात हो जाएंगे। तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरा एक्टिवेट कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर इस समय। अब सलाल डैम के अंदर बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो गया था, तो उसकी साफ सफाई चल रही है और वहां पे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच चुकी है। यही होता है अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट करोगे तो, और करो जिहाद, तो यही होता है अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट करोगे तो। दोस्तों ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है, बहुत ज्यादा प्लानिंग हुआ है यहाँ पे। चेनाब नदी को ब्लॉक करना मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करने के बाद ये कदम उठाया गया है और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी हड़बड़ा चुकी है। उनके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए। आज उनको एक प्रश्न पूछा गया था, इस है जो हेल्ड इन अबेयंस रखा हुआ है उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान का वहाँ केस रुका हुआ है और आगे अब कुछ दिन पानी की शॉर्टेज के होंगे और उसके बाद जब बारिशों का स्पेल आएगा तो फिर पिछली तबाही हो सकती है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का लाहा अमल क्या है? पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा लीवर है, कौन सा ऑप्शन है कि वो भारत को मजबूर कर सके कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल करे? पाकिस्तान के पास कौन सा लीवर है? फिर ये ऑलमोस्ट 1 मिनट तक वो वही First of all, under Indus Water Treaty, there is no exit clause. There is no way that any party can walk away from this treaty or hold it in abeyance or violate it. What India is doing is not just the violation of the Indus. ठीक है, इनकी क्या बात करना, लेकिन आपने सच तो देख लिया ना। हमको जो करना है हम वो कर रहे हैं। तो आज मोदी जी साइप्रस के लीडर से मिले और दिल्ली के अंदर बहुत सारे एमओयूज और फ्रेमवर्क साइन हो गए और यहाँ पे भारत और ग्रीक साइप्रस के बीच में, साइप्रस ही है एक तरफ से, उनके साथ बहुत सारी चीजें साइन हुई। पहली बात तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया हमारे टाइज को, फिर जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म कर लिया, फिर हमने डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हम, फिर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च पे था, कल्चरल कोऑपरेशन में हमने साइन किया, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, सर्च एंड रेस्क्यू। इंडियन नेवी अब मेडिटेरेनियन सी में साथ में वहां पे अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय करेंगे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। अब मैं आता हूं आगे इसका काम क्या है, तुर्की का क्या एंगल है। और फिर उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन, ये सबसे आखिरी पॉइंट है जो सबसे मेन और जो सबसे बड़ी चीज है। देखिए इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बात बोला है कि यहाँ पे तुर्की से हम किसी देश के खिलाफ ये साइन नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बट ये सबको पता है कि यहाँ पे किसके तरफ इशारा है। देखिए भारत, ग्रीस और साइप्रस का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल का ऑलरेडी एक रोड मैप तैयार है। 5 साल का डिफेंस रोड मैप भी इनफैक्ट तैयार है। और ग्रीस और साइप्रस का हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया है, उनका बहुत ही मतलब क्लोज एक तरफ से म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट ही है उनका। और भारत ने अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ड्रोन इंटरसेप्शन ग्रीस और साइप्रस का, हम उस चीज में हम लोग वहां पे उनके साथ काम कर रहे हैं। फिर सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी अब वहां पे डिप्लॉय की जाएगी यहाँ पे ग्रीस और साइप्रस के वाटर्स में। और मैं आपको याद दिला दूं, 3 महीने पहले ग्रीस से पूरा डेलीगेशन आया था, उनके लीडर्स आए थे, हमने ग्रीस के साथ भी कोलैबोरेशन किया है और अब 3 महीने बाद साइप्रस के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर पैटर्न है जो हम लोग कर रहे हैं, ये रैंडम चीजें नहीं है। इनफैक्ट इस लेवल पे ग्रीस साइप्रस के साथ हमारा इंटीग्रेशन आज और इनफैक्ट फरवरी के महीने में हुआ है कि ग्रीक का एक इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिसर हमारे इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन जो गुरुग्राम के अंदर है इंडियन नेवी का, जहां पे हम पूरे विश्व का शिप्स को ट्रैक करते हैं, उसके अंदर ग्रीस का एक ऑफिसर परमानेंटली हमने अलाउ किया है। आप सोचे इस लेवल पे हमारा कोऑपरेशन है। एनीवे साइप्रस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आकाश तीर भी हम माना जा रहा है हमारा डील होगा उनके साथ, और बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन भी यहाँ पे साइन हुआ है। और जो सो कॉल्ड इलीगली ऑक्युपाइड टर्किश रिपब्लिक ऑफ सो कॉल्ड नॉर्दर्न साइप्रस है ना, जो साइप्रस का पीओके है वैसा समझ लीजिए, तो उसको तो भारत ने तो कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है। ऊपर से हम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को ही ये मानते हैं। कहीं ना कहीं एर्दोगान के साथ उसको एक कहीं ना कहीं एक मैसेज भी भेज रहे हैं, उसके लिए एक टू फ्रंट सिनेरियो को एम्पलीफाई कर रहे हैं। देखिए आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर, वो तेहरान जा रहा है आज, ये तो कंफर्म है क्योंकि मार्को रूबियो ने भी ये बात कहा। और फिर ये अब इस बार खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर ने मुज्तबा खमीनी से मिलने का रिक्वेस्ट किया, मतलब वो जो IRGC का कमांडर से तो मिलेगा ही वो वहीदी के साथ, लेकिन वो मुज्तबा से भी मिलना चाहता है आसिम मुनीर। और अब मुझे लगता तो नहीं है वो लोग अलाउ करेंगे क्योंकि
आपको पता है पाकिस्तानी कैसे हैं, तो आई एम श्योर ईरान की लीडरशिप का क्या उतना ज्यादा एपिटाइट है, रिस्क एपिटाइट है, तो ये देखने पड़ेगा। और देखिए आज बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे थे मिडिल ईस्ट बेस्ड आउटलेट्स ने कि जी डील तो हो गया है, लेकिन देखिए ये इससे पहले भी बहुत बार ऐसे फेक न्यूज आए हैं और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कतर ने भी अपने मीडिएटर्स को तेहरान भेजने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं, कतर के भी ऑफिशियल्स वहां पे जा रहे हैं। अब खबर यह है कि 30 दिन का एक सीज फायर बोल लीजिए या जो कुछ भी है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा कि 30 दिन के अंदर नेगोशिएशंस होंगे और इमीडिएटली हॉस्टिलिटीज को रोक दिया जाएगा। तो देखिए अगर अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है अगर वो सच है तो एक तरफ से ट्रंप के लिए सरेंडर ही होगा, क्योंकि बिना जो यूरेनियम की पॉइंट पे माने या बिना जो मेन शर्तें हैं उनके माने अगर सीज फायर हो जाता है वापस 1 महीने के लिए, तो ये तो अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान चाइना को, कल मैंने बताया था कि आसिम मुनीर एक गारंटी दे सकता है ईरान को इस बार कि अमेरिका अपने शर्तों पे अपने जो बातों पे मुकरेगा नहीं। आज खबर ये भी आ रही है कि चाइना भी वो गारंटी दे सकता है। जी हाँ, आप गारंटी देने वाले आप सोचिए आसिम मुनीर, चाइना। और खबरें ये आ रही है कि 5 जीसीसी के कंट्रीज ने इंटरनेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी को लिखा है कि ये जो सो कॉल्ड पर्शियन गल्फ अथॉरिटी जो बना है उससे आप एंगेज मत करो। इसके अंदर कौन कौन है जी? कतर भी है बाय द वे इसके अंदर, जो आजकल बहुत फ्रेंडली बनता फिर रहा है। सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, बहरेन है, कुवैत है, लेकिन इसके अंदर ओमान नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। जयशंकर जी का ओमान के साथ इमरजेंसी फोन कॉल हुआ था 2 दिन पहले। ओमान ने ये नहीं बोला, मतलब क्या यहाँ पे ईरान और ओमान काम कर रहे हैं टोल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया कि वो कभी भी टोल तो अलाउ कर ही नहीं सकता। तो एक डेडलॉक तो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए आज इंडियन आर्मी के जीओसी वेस्टर्न कमांड के वो फ्लोरिडा में थे, तंपा के अंदर, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। अब उन्होंने स्पेशल फोर्सेस का वीक होता है तो उसके अंदर वो गए और वहां पे जो यूएस थिएटर स्पेशल ऑपरेशन कमांड्स और एसओसीसीईएनटी और इन सारे लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग्स की। लेकिन ये जो एक समिट है 1 हफ्ते का था, यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने भी एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पे 70 देशों से बहुत सारे डेलीगेशंस को बुलाया गया, 70 देशों से, 70 कंट्रीज से। लेकिन पाकिस्तान से एक भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं था, जबकि इतना बड़ा एलाई है अमेरिका का। पूरे वेस्ट एशिया से थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, जापान, इनफैक्ट मोरक्को, सेनेगल तक से डेलीगेशंस थे, लेकिन पाकिस्तान से एक भी नहीं था। वेल, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि इस समय जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ काफी क्लोजली इंटीग्रेटेड है, स्पेशली पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो। और ये जो एक्सरसाइजेस अभी हो रहे हैं फ्लोरिडा के अंदर, इसके अंदर स्पेशल एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस होंगे, स्पेशल इक्विपमेंट होगा, वो टेक्नोलॉजी होगा जो पाकिस्तान उन बायलैटरल एक्सरसाइजेस में यूज नहीं करता। जब वो पाकिस्तान के पंजाब में भी आता है ना सालाना जो बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, उसमें तो कुछ नहीं होता जी, वो तो सर्च एंड रेस्क्यू वाले ऑपरेशन, बहुत ही लो लेवल एक्सरसाइजेस है। तो ये हाई टेक इक्विपमेंट पे यूएस, अमेरिका भरोसा नहीं करता पाकिस्तान को, और इसीलिए पाकिस्तान के फोर्सेस को बुलाया नहीं। फेवरेट फील्ड मार्शल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फील्ड मार्शल, उसके लोगों को बुलाया नहीं यहाँ पे। मतलब ये है ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका का पाकिस्तान के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को यूज नहीं करेंगे, आप वैसा मत समझिए, लेकिन मैं आपको इसमें जो अलग अलग पहलू हैं उनके रिलेशनशिप के वो बता रहा हूं। वैसे तो भारत के को अनएस्कॉर्टेड एक्सेस है पेंटागन का, ठीक है, लेकिन आज ही के दिन दोपहर को मैंने वीडियो बनाया था जहां मार्को रूबियो कोलकाता आ रहे हैं और वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मिशनरीज इस समय काम करके जो इंसर्जेंसी प्रमोट कर रहे हैं उससे रिलेटेड अब अमेरिका पुश करने वाला है। एफसीआरए का जो अमेंडमेंट इंडियन पार्लियामेंट में हम लेके आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। एक तरफ वो कर रहा है और एक तरफ ये चीजें चल रही है। तो ये चीजें हमें दिखाता है कि अभी जो जियोपॉलिटिक्स है इसके अंदर ब्लैक और व्हाइट नहीं है,
मतलब आप किसी भी एक बड़े देश को, स्पेशली अमेरिका को या चाइना को या किसी भी देश को कट्टी नहीं बोल सकते आप, समझ रहे हो आप। तुर्की एक्टिव पार्टिसिपेंट था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, फिर भी आज भी तुर्की से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद नहीं किया हमने। चाइना डायरेक्टली ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा है, फिर भी अमेरिका ने चाइना के साथ अपना जो ट्रेड और एंगेजमेंट बंद नहीं किया। चलिए आगे बहुत सारे अपडेट्स है। पहले ये एक चीज मैं बता देता हूँ, यूएस की बात चल रही है तो अभी मार्को रूबियो ने तो ये बोल दिया है कि जी अमेरिका जो है भारत को अनलिमिटेड एनर्जी बेचने के लिए तैयार है, भारत को जितना एनर्जी चाहिए बोले हम बेचेंगे। और उसने ये भी कहा कि वेनेजुएला की जो लीडर हैं वो वैसे आ रही है ना भारत, इस हफ्ते आ रही है वो, तो वो भी यहाँ आ रही है और वो मार्को रूबियो के ट्रिप के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब आप सोचिए वेनेजुएला की नई लीडर और मार्को रूबियो ऑलमोस्ट सेम टाइम फ्रेम में भारत में रहेंगे, तो ये भी एक मैसेजिंग है। अब वेनेजुएला का तेल बेचने की कोशिश करेंगे, रिलायंस की जो रिफाइनरी है वहां पे वेनेजुएला का तेल के लिए वो पूरी तरीके से रेडी है। और ट्रंप का जो बेटा है वो आपको पता ही है जामनगर आया था जब वो एक शादी में आया था राजस्थान में, तो अपना भी सेटिंग है ट्रंप फैमिली के साथ, ऐसा नहीं है कि जाहिल पाकिस्तानियों के साथ ही है वहां पे रेको दिक वाला। हालांकि उस पर एक अपडेट है, कल मैं शेयर करूंगा, कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, पूरा फ्लॉप हो रहा है वो वहां पे। देखिए भारत पे आते हैं, थोड़ा भारत रिलेटेड अपडेट्स हैं। अमित शाह जी ने ये अनाउंस कर दिया कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। अब टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा, यहाँ पे एआई का यूज किया जाएगा, पूरे बॉर्डर पे कैमरास लगाए जाएंगे पूरे 6000 किलोमीटर्स, और ड्रोन्स, रडार्स, स्मार्ट कैमरास, इन सब को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है, माना जा रहा है कि अगले साल तक ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा फास्ट ट्रैक बेसिस पे। देखिए पठानकोट के पास इंडियन आर्मी के ऊपर यहाँ पे स्पाइंग चल रही थी, एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया था और उसकी जो पोजीशनिंग ऐसे की गई थी कि जो भी इंडियन आर्मी के ट्रुप के जो मूवमेंट्स हैं, ट्रक्स वगैरह जो हैं, कॉन्वॉयज जो हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। अब दुबई से जो बलजीत सिंह नाम का जो दुकानदार था, उसको 40,000 रुपए मिले थे ये काम के लिए, सीसीटीवी कैमरा था। और हमने इस चैनल में पिछले 2 से 3 महीने के अंदर कवर किया है, न जाने कम से कम 7 से 8 ऐसे केसेस पकड़े गए हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जा रहे हैं रेलवे स्टेशंस में, हाईवेज पे और की इंस्टॉलेशंस में। हाईवे के पास छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं या छोटे छोटे दुकान होते हैं, वहां पे सब कैमरास लगाए जा रहे हैं और वहां से इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो अब ये जो बस्ट हुआ, इसके साथ साथ जलंधर, कपूरथला, फिरोजपुर, मल्टीपल लोकेशंस में पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये चीजें बस्ट हुई हैं। तो ये सीसीटीवी वाला जो एंगल है, ये बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हम लोग को सामने आ रहे हैं यहाँ पे। और देखिए कल हमने डिस्कस किया था कि मोदी जी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, 5 घंटे तक, वैसे आज खुलासे हुए हैं, 5 घंटे तक वो मीटिंग चली और उसके अंदर पूरा जो मेन मिनिस्टर्स थे सारे थे, 5 घंटे मैराथन मीटिंग था। और वहां पे जो सारे मेन जो 9 मिनिस्ट्रीज हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अगले कुछ महीनों के अंदर। उनको बोला गया है कि एक तरफ से एक अलर्टनेस रखा गया है और परफॉर्मेंस रिव्यू भी हुआ। परफॉर्मेंस रिव्यू में अब किसका क्या है, ये खास करके फॉरेन मिनिस्ट्री का हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक और खबर सामने आई है जिसके ऊपर मैं थोड़ा और इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। मैं चाहता था कि आज मैं कवर करूं, लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव चीज सामने आई है। अब वो फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और मोदी जी से रिलेटेड है, कल उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम ये चीजें बहुत बारीकी से डेली ट्रैक करते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, लाइक के बटन दबाने से ही यह चैनल चलता है। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बांग्लादेश के घुसपैठ को लेके आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुई। सेंटर ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, इनफैक्ट जस्टिस सूर्यकांत जी थे वहां पे, उनके सामने कहा कि ये जो 4 बांग्लादेशी हैं जिनको पिछले साल डिपोर्ट किया गया था, अब वो दावा कर रहे हैं कि वो भारतीय हैं, उनको गलत डिपोर्ट किया है उन्होंने, के एक फाइल किया था केस, तो अब उनको वापस लाया जा रहा है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जी इसको डोंट टेक इट एज अ प्रेसिडेंट, हम हर बार ऐसा एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, कोलकाता हाई कोर्ट ने एक क्रिटिसिज्म किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लोग बहुत ही ओवर एंथुजियास्टिक हो इलीगल को हटाने के लिए, कि बहुत सारे इंडियन सिटीजन को भी आप भेज रहे हो, ऐसा उन्होंने एक रिमार्क दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि जस्टिस सूर्यकांत जी ने कुछ बोला नहीं, अब उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद में वो बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। इंडियन नेवी को 45 नए वॉरशिप्स मिल रहे हैं अगले 3 से 4 साल के अंदर, बहुत बड़ा बूस्ट है। और इस बात का खुलासा उन्होंने
एक इवेंट में किया संघमित्रा का लॉन्च में, जहां पे जो पहले 4 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स इंडियन नेवी के लिए बन रहा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है वहां पे। और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तो इस 45 के बाद में और 69 वॉरशिप्स को मिल चुका है। ये एक और बड़ा खुलासा किया है उन्होंने। और 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और 6 सबमरीन्स। एक्विजिशन की बात करें तो कंगलुओं का कॉन्वर्सेशन अभी एडवांस स्टेज पे है JF-17 पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तानियों ने एक फ्लाइट स्टिमुलेटर दिया है बांग्लादेश को। इनफैक्ट 2 फ्लाइट स्टिमुलेटर्स दिए हैं JF-17 का, ताकि बांग्लादेश का जो एयरफोर्स है वो उन स्टिमुलेटर्स पे प्रैक्टिस कर सके और डिसीजन ले सके। वो देखिए, आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में झगड़ा हो गया और उनके बीच में एक फोन कॉल हुआ था, जहां पे ट्रंप ने पहले तो उन दोनों ने डिसाइड किया, एक्चुअली ये खबर हमने 5 दिन पहले कवर किया था, कि उनका फोन कॉल हुआ और उसके अंदर दोनों एक सेम पेज पे थे कि हम ईरान पे हमला करेंगे इस हफ्ते में। इस हफ्ते उनका हमला होने वाला था वैसे, अर्ली दिस वीक, मंडे या ट्यूसडे पे। फिर अचानक ट्रंप ने बोल दिया, नहीं जी मेरे को रिक्वेस्ट आया है मिडिल ईस्ट के देशों से, हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे। फिर जब ट्रंप ने वो रोका हमले, फिर नेतन्याहू माना जा रहा है वो बहुत नाराज हो गया और अब दूसरी फोन कॉल हुई कल के दिन। और ये फोन कॉल के बाद में माना जा रहा है नेतन्याहू बहुत ज्यादा अपसेट था कि अब ये जो 1 महीने का एक तरफ से सीज फायर ही समझ लीजिए एक नेगोशिएट हो रहा है। तो नेतन्याहू का मानना था कि ईरान जो है वो ये इस 1 महीने का इस्तेमाल करेगा और मजबूत होगा और बड़ा हमला करेगा ईरान के ऊपर, अगर उनको ये समय दिया जाएगा सीज फायर के नाम पे। तो नेतन्याहू का ये मानना है कहीं ना कहीं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा हूं, कि वो उसको पता है कि ईरान क्या प्राणी है, ईरान क्या चीज है। वो लोग पीछे नहीं हटने वाले, वो लोग न्यूक्लियर वेपन बना के ही रहेंगे और वो लोग जानते हैं उनके लिए आर या पार की लड़ाई है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि 1 महीने तक ये जो सीज फायर अगर हो भी जाएगा, ये जो कॉन्वर्सेशंस चल रही है, तो वो कुछ मान जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने के लिए, ये नहीं होने वाला। ये नेतन्याहू जानता है ये बात, तो इसलिए नेतन्याहू बहुत ज्यादा भड़क गया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब ये सब मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वेस्टर्न मीडिया कभी कभी थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी बताता है, लेकिन ट्रंप ने यह दावा जरूर किया है मीडिया के सामने कि नेतन्याहू सिर्फ मेरी बात सुनता है, ऐसा कैमरा के सामने ट्रंप ने बोल दिया। बट आपको तो पता ही है ट्रंप तो क्या ही बोलता है। और ट्रंप के बोलने की बात करें तो आज वांग ही जो है चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, उसने आज कैमरा के सामने बोल दिया। उसने बोला, ट्रंप ने बोला था ना कि चाइना का जी जिनपिंग ने मुझे बताया कि मैं ईरान को वेपन्स नहीं दूंगा। तो आज वांग ही ने बोला कि जी हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। जी हाँ, वांग ही ने आज बोल दिया कि वी वांट टू एंड रूमर्स दैट चाइना एग्रीड विद यूएस नॉट टू सप्लाई वेपन्स टू ईरान। हमने कभी बोला ही नहीं है। और वांग ही ने ये भी बोला, टू बी क्लियर, नो सच कम्युनिकेशन अकर्ड, चाइना हैज नेदर कंफर्म्ड नॉर डिनाइड सप्लाइंग वेपन्स टू ईरान। सीधा ट्रंप को झूठा बोल दिया चाइना ने मुंह पे। और उसने ये भी बोला कि उनका जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स और डिफेंस कोऑपरेशन है वो चाइना का सॉवरेन डिसीजंस है, ठीक है, कोई दूसरा कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो आज वांग ही ने बोल दिया कि वो ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे ना डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कमजोर लगने लगा है, चाहे वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो उसके 40 से 50 मिलिट्री बेसिस से ड्रोन से हमले किए ईरान ने। ईरान आज इतना चौड़ा होकर नेगोशिएट क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान ने कुछ तो बैटलफील्ड अचीवमेंट किया होगा ना, तो देखा होगा ना। ठीक है, वो शहादत में बिलीव करते हैं, उनको जान की परवाह नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ईरानी बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ट्रंप को बहुत बड़ी हार मिली है यहाँ पे। और ये आसिम मुनीर और ये जो जोकर्स को इन्वॉल्व करके वो बीच में जैसे तैसे एक मिराज बना रहा है। और चाइना की बात करें तो आज वर्ल्ड ट्रेड WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर भारत ने चाइना के एक रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया। चाइना क्या चाहता था जी? ये रिक्वेस्ट क्या था? डिस्प्यूट पैनल के लिए जी भारत सोलर पैनल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा के बैठा हुआ है, सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है भारत के सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज को, चाइना के कंपनीज को अलाउ ही नहीं कर रहा है भारत। ऐसा कंप्लेंट किया चाइना ने आज वो WTO के अंदर, और भारत ने वो डिस्प्यूट पैनल को रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दिया। हालांकि अगले बार भारत ब्लॉक नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन चाइना की हिपोक्रेसी को भी भारत ने हाईलाइट किया। भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा, लिटरली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि वर्ल्ड का 80% सोलर पैनल्स का सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है, सप्लाई चेन, ठीक है,
और तरह तरह के सब्सिडीज दे दिए हैं चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइना के सोलर पैनल के कंपनीज को, तब जाके वर्ल्ड नंबर 1 बन चुका है, अंडरकट करके, कंपटीशन को किल करके। देखिए चाइना का क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बता दूंगा, वो क्या करते हैं, उनका सरकार क्या करता है, कुछ इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करता है और फिर उस इंडस्ट्री में सब्सिडी दे देता है और फिर पूरे विश्व में सस्ते दामों में वो बेचते हैं और उस देश के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अंडरकट करते हैं, उसका इकोनॉमी को तबाह कर देते हैं। ये काम चाइना करता है और उनकी हिपोक्रेसी है कि वो भारत को बोल रहे हैं। तो आज बहुत मेजर कदम भारत ने चेनाब नदी को लेके उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ, साइप्रस के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया, ग्रीस के साथ ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ आज हमने स्टेप्स लिए हैं। हालांकि ओपनली हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, बट आई थिंक ये देख के तो क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पे। और आसिम मुनीर जो है खुद को रेलेवेंट रख रहा है, अभी भी वो नेगोशिएशन का ड्रामा कर रहा है। चाइना का विजिट उनका है, पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया। आज बहुत ही अचंभित हो गया मैं भी यूएस के अंदर, और स्मार्ट बॉर्डर लगाया जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ये सारी चीजें आज हुई हैं। तुरंत मिलता है अगले वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये आपको पूरे यूट्यूब में इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और सुपर स्टिकर खरीद के आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ा वीडियो जल्दी भी लेके आऊंगा और रिसर्च क्वालिटी भी मैं इंप्रूव करूंगा। और क्यूआर कोड आपके सामने, इस पे भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप ही के सपोर्ट से चलता है। तो मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।